आज हम क्रमचय की कुछ एग्जाम्पल के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि सिग्मा इज इक्वल टू क्रमचय 172638584 तथा रो इज इक्वल टू 122534343586776681 है, तो सिद्ध कीजिए कि रो सिग्मा रो इनवर्स इज इक्वल टू रो ऑफ 1, रो ऑफ 7, रो ऑफ 2, रो ऑफ 6 to रो ऑफ 3 इंटू रो ऑफ 5 इंटू रो ऑफ 8 इंटू रो ऑफ 4 होगा। तो सबसे पहले रो और सिग्मा को क्रमचय के रूप में लिखेंगे। रो इंटू सिग्मा इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 और इनकी इमेज होगी 2 5 4 3 8 7 6 1। सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 7 2 6 3 5 4 1 5 8 6 3 7 2 एंड 8 4। अब प्रथम क्रमचय की जो प्रथम पंक्ति है द्वितीय क्रमचय की प्रथम पंक्ति के रूप में जमाएंगे। तो प्रथम पंक्ति द्वितीय पंक्ति का क्रम है 7 6 5 1 8 3 2 4। तो प्रथम पंक्ति बन जाएगी 7 6 5 1 8 3 2 4। द्वितीय पंक्ति हो जाएगी रो की 6 7 8 2 1 4 5 3। अब द्वितीय क्रमचय की प्रथम पंक्ति और प्रथम क्रमचय की द्वितीय पंक्ति दोनों का गुणन होगा। तो रो इंटू सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 का 6 2 का 7 3 का 8 4 का 2 5 का 1 6 का 4 7 का 5 8 का 3। अब अपन रो इन्वर्स निकालेंगे। तो रो का जो क्रमचय है उसमें प्रथम पंक्ति को द्वितीय पंक्ति और द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति में परिवर्तित करने पर रो इन्वर्स हो जाएगा 1 का 8 2 का 1 3 का 4 4 का 3 5 का 2 6 का 7 7 का 6 8 का 5। रो इंटू सिग्मा समीकरण एक है, उसको रो इन्वर्स से गुणा करेंगे। तो रो सिग्मा रो इन्वर्स इज इक्वल टू क्रमचय 1 6 2 7 3 8 4 2 5 1 6 4 7 5 8 3 मल्टीप्लाई बाई क्रमचय 1 8 2 1 3 4 4 3 5 2 6 7 7 6 8 5। अब प्रथम क्रमचय की जो प्रथम पंक्ति है वो द्वितीय क्रमचय की द्वितीय पंक्ति के क्रम में जमाने पर तो 8 सबसे पहले 8 है तो 8 तो उसकी इमेज आ जाएगी 3। फिर है 1 तो 1 6, फिर है 4 4 2 3 8 2 7 7 5 6 4 5 1। इस प्रकार एडजस्ट करने पे दोनों का जो गुणन है वो प्रथम क्रमचय की प्रथम पंक्ति और द्वितीय क्रमचय की द्वितीय पंक्ति वैनिश हो जाएगी और दोनों का गुणन होगा द्वितीय क्रमचय की प्रथम पंक्ति और प्रथम क्रमचय की द्वितीय पंक्ति, अर्थात 1 3 2 6 3 2 4 8 5 7 6 5 7 4 8 1 और ये बन जाएगा 1 3 2 6 5 7 4 8। ओके, अब इसको अपन अलग क्रम में जमाएंगे 2 से। तो 2 6 5 7 4 8 1 3। अब अपन देखते हैं कि 2 है तो 2 क्या है, 2 है रो ऑफ 1 तो ये आ जाएगा रो 1। फिर 3 तो 3 है रो 7, 2 है 5 रो 2 रो 6 रो 3 रो 5 रो 8 रो 4। इस प्रकार सिद्ध हो जाएगा। सेकंड है सिग्मा इनवर्स रो सिग्मा ज्ञात कीजिए जबकि रो इज इक्वल टू 1 का 7 2 का 8 3 का 9 4 का 6 5 का 4 6 का 5 7 का 2 8 का 3 9 का 1 और सिग्मा इज इक्वल टू है चक्र है 1 3 4 5 6 2 7 8 9। क्रमचय रो को असंयुक्त चक्रों के गुणन में व्यक्त करके बताइए कि रो सम क्रमचय है अथवा विषम क्रमचय तथा इसकी कोटि भी ज्ञात कीजिए। सिग्मा इज इक्वल टू है
1, तो 1 का 3, 2 का 7, 3 का 4, 4 का 1, 5 का 6, 6 का 5 एंड 7 का 8, 8 का 9 और 9 का 2। ये आ जाएगा अपने पास में सिग्मा। ठीक है ना। अब अपने को निकालना है सबसे पहले सिग्मा इन्वर्स। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नीचे आ जाएगा 3 7 4 1 6 5 8 9 2। प्रथम भक्ति को द्वितीय भक्ति, द्वितीय भक्ति को प्रथम भक्ति बनाएंगे तो अपने पास सिग्मा इन्वर्स आ जाएगा 1 का 4, 2 का 9, 3 का 1, 4 का 3, 5 का 6, 6 का 5, 7 का 2, 8 का 9, 9 का 8। नेक्स्ट रो इंटू सिग्मा निकालेंगे तो रो इंटू सिग्मा आ गया 1 का 9, 2 का 2, 3 का 6, 4 का 7, 5 का 5, 6 का 4, 7 का 3, 9 का 1 और 8 का 1, 9 का 8। और फिर सिग्मा इन्वर्स को रो इंटू सिग्मा से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्मा इन्वर्स है 1 4 2 9 3 1 4 3 5 6 6 5 7 2 8 7 9 8 एंड 1 9 2 2 3 6 4 7 5 5 6 4 7 3 8 1 9 8। ठीक है। प्रथम क्रमचय की जो प्रथम भक्ति है उसको द्वितीय क्रमचय की द्वितीय भक्ति के क्रम में जमाने में दोनों का गुणन आ जाएगा 1 का 8, 2 का 9, 3 का 5, 4 का 2, 5 का 6, 6 का 3, 7 का 1, 8 का 4 और 9 का 7। तो ये दो चक्र बन जाएंगे 1 8 4 2 9 7 1 और दूसरा चक्र होगा 3 का 5, 5 का 6 और 6 का 3। इस प्रकार ये मान ज्ञात हो जाएंगे। अब क्रमचय रो को असंयुक्त चक्रों में विभाजित करेंगे तो 1 का 7, 7 का 2, 2 का 8, 8 का 3, 3 का 9, 9 का 1। तो एक चक्र तो बन जाएगा 1 7 2 8 3 9 और दूसरा असंयुक्त चक्र बन जाएगा 4 6 5। अब इसको पक्षांतर में परिवर्तित करेंगे तो 1 9 1 3 1 8 1 2 1 7 और 4 5 और 4 6। इस प्रकार हम देखते हैं कि 7 पक्षांतर है, इसलिए रो एक विषम क्रमचय होगा। रो की कोटि ज्ञात करने के लिए LCM ऑफ ऑर्डर ऑफ 1 7 2 8 3 9 एंड ऑर्डर ऑफ 4 6 5, तो LCM ऑफ 3, 6 आ जाएगा। सिद्ध कीजिए कि निम्न 4 क्रमचय गुणन के लिए 4 ग्रुपांक का ग्रुप बनाते हैं तथा तत्समक अवयव के अलावा प्रत्येक अवयव की कोटि 2 है। यहाँ जो क्रमचय दे रखे हैं एक तो है ABCD। ठीक है ना। तो इसको अपन अल्फा मान लेते हैं। दूसरा क्रमचय है अल्फा 2 AB इंटू CD। तीसरा है अल्फा 3 और चौथा है अल्फा 4। तो S1 का अपन ने समुच्चय ले लिया क्रमचय जिसमें 4 एलिमेंट है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4। ठीक है। इस प्रकार हम यहाँ एक गुणन सारणी बनाएंगे तो अल्फा 1 को अल्फा 1 से गुणा करेंगे, अल्फा 1 को अल्फा 2 से, अल्फा 1 को अल्फा 3 से, अल्फा 1 को अल्फा 4 से। तो चूँकि अल्फा 1 है इसमें ए की इमेज ए है, बी की बी है, सी की सी है और डी की डी है, इसलिए एक तत्समक क्रमचय है। अल्फा 1 को प्रत्येक से गुणा करने पे वापस वही क्रमचय प्राप्त होता है। तो अल्फा 1 इंटू अल्फा 1 अल्फा 1 अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 अल्फा 2 अल्फा 1 इंटू अल्फा 3 अल्फा 3 अल्फा 1 इंटू अल्फा 4 अल्फा 4। इसी प्रकार अल्फा 2 से अल्फा 2 का गुणा कर दिया, अल्फा 2 का अल्फा 3 से, अल्फा 2 का अल्फा 4 से। ये सारे सक्रिय सारणी के क्रमचय प्राप्त करेंगे। उपरोक्त सारणी का अवलोकन करने पर यहाँ हम देखते हैं कि इसका प्रत्येक अवयव S में, अतः S क्रमचय गुणन के लिए समवर्त है। चूँकि क्रमचय गुणन सहचारी सक्रिय होता है
इसलिए एस में भी सहचारी होगा। अल्फा 1 तत्समक अवयव है। दूसरा हम देखते हैं कि अल्फा 1 को अल्फा 1 से गुणा करने पे अल्फा 1 आता है, अल्फा 2 को अल्फा 2 से गुणा करने पे अल्फा 1 आता है, अल्फा 3 को अल्फा 3 से गुणा करने पे अल्फा 1 आता है, अल्फा 4 को अल्फा 4 से गुणा करने पे अल्फा 1 आता है। इसका मतलब अल्फा 1 का प्रतिलोम अल्फा 1 है, अल्फा 2 का प्रतिलोम अल्फा 2 है, अल्फा 3 का प्रतिलोम अल्फा 3 है और अल्फा 4 का प्रतिलोम अल्फा 4 है। अर्थात यह समूह के सभी गुणधर्मों को संतुष्ट करता है, इसलिए यह क्रमचय गुणन के लिए एक समूह है। दूसरा, चूँकि प्रत्येक क्रमचय में अवयवों की संख्या 4 है, इसलिए इसका ग्रुपांक 4 है। तत्समक अवयव के अलावा प्रत्येक अवयव की कोटि 2 होगी।